भूतिया महल। बहुत समय पहले उत्तर भारत के घने जंगलों और नदियों के पास एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग साधारण जीवन जीते थे और खुश रहते थे। लेकिन गांव में एक बहुत बड़ा और सुंदर महल था, जिसे लोग सूर्यकिरण महल कहते थे। यह महल राजा वीरेंद्र सिंह का था। राजा वीरेंद्र बहुत दयालु और न्यायप्रिय थे। उनके शासन में कोई गरीब भूखा नहीं रहता था और लोग उन्हें बहुत मानते थे। लेकिन राजा की दो पत्नियां थी। बड़ी पत्नी रतन कुमारी छोटी पत्नी चंद्र कुमारी थी। बड़ी रानी रतन कुमारी अपने बेटे अर्जुन से बहुत प्यार करती थी। अर्जुन बहादुर, समझदार और दयालु था। वह गांव के लोगों से दोस्ती करता और हमेशा उनकी मदद करता। छोटी रानी चंद्र कुमारी सुंदर थी, लेकिन चालाक भी थी। बेटा सुनो, अपने आप को कभी भी अर्जुन से छोटा मत समझना। हमेशा उसके बराबर खड़े रहना। अगर तू उसको अपने से बड़े का दर्जा देगा तो कभी भी तुझे राजगद्दी नहीं मिल पाएगी और तू राजा नहीं बन पाएगा। उसे डर था कि अगर अर्जुन को राजा बनाया गया तो उसका बेटा वीर पीछे रह जाएगा। इसलिए वह चुपके चुपके योजना बनाने लगी कि उसका बेटा आगे बढ़े और अर्जुन को पीछे छोड़े। एक शाम महल के हॉल में दोनों रानियां बैठीं और उनके बेटे पास खेल रहे थे। वीर सुनो, तुम्हें बड़ा होना है और राजा की गद्दी तुम्हारे लिए होनी चाहिए। अर्जुन तुमसे बड़ा नहीं है। माँ, लेकिन पिताजी ने कहा कि गद्दी अर्जुन को मिलेगी। पिताजी जो कहें हमेशा सही नहीं होता। तुम्हारे अंदर भी वही शक्ति है जो अर्जुन में है। तुम्हें उसे हर हाल में पीछे छोड़ना होगा, समझे? वीर ने सिर हिलाया, लेकिन उसका चेहरा चिंतित था। बड़ी रानी और अर्जुन वहां से चले गए। देखा बेटा, आज छोटी रानी कैसी बातें कर रही थी। जी माँ, मैंने सब सुना। मैं जानता हूं कि छोटी माँ अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए योजनाएं बना रही है। लेकिन किया करना गद्दी मेरे पास आए या मेरे छोटे भाई के पास, बात तो दोनों एक ही है तो मेरा ही भाई। मैं गद्दी पाने के लिए लड़ाई नहीं करूंगा। सही निर्णय और न्याय से पिताजी जिसको भी गद्दी देंगे वही वो गद्दी संभालेगा। बेटा तू सही कह रहा है। अर्जुन हमेशा की तरह शांत और दयालु था। छोटी रानी अपने बेटे को भड़काती रहती थी। अगर तुमको राजा बनना है और गद्दी चाहिए तो अर्जुन को हराना होगा। तुम कमजोर नहीं हो सकते। एक दिन दोनों भाई और रानियां जंगल शिकार पर गई। छोटी रानी बिना कोई बात के बड़ी रानी के ऊपर चिल्लाने लगी। अर्जुन ने देखा कि छोटी रानी का क्रोध और वीर के अंदर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ रहा है। महल का माहौल तनावपूर्ण हो गया। गांव वाले कहते थे, महल बाहर से सुंदर लगता है, लेकिन अंदर बहुत ईर्ष्या और षड्यंत्र होते हैं। एक दिन राजा ने दोनों रानियों को बुलाया। मैं चाहता हूं कि आप दोनों अपने बेटों को सिखाएं कि राजा बनने के लिए केवल ताकत नहीं, बल्कि साहस, न्याय और दया भी जरूरी है। छोटी रानी ने गुस्से को छुपाते हुए कहा, हाँ महाराज, हम यही करेंगे। और वीर के अंदर तो ये सारी ही बातें हैं। वो दयालु भी है और साहसी भी। वीर को ही गद्दी मिलनी चाहिए। बड़ी रानी कुछ नहीं बोली। कुछ महीनों बाद महल का माहौल और भी खराब हो गया। अर्जुन के चारों ओर खतरे बढ़ने लगे और छोटी रानी अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए उसे भड़काती रही। एक दिन राजा ने फैसला किया कि वो गद्दी की घोषणा करेंगे। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। छोटी रानी दिल ही दिल में दुआ कर रही थी कि उसके बेटे वीर को गद्दी मिले। मुझे पता है कि आप सभी लोग बहुत उत्सुक होंगे कि अब राजा कौन बनेगा। जो इतने सालों से मैं आपका ख्याल रखता आया हूं, अब आपका ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए मैंने अपने बड़े बेटे को चुना। वह यह गद्दी संभालने के लिए बिल्कुल सही है। वैसे ही यह भी आपका ख्याल रखेगा। ये सुनकर छोटी रानी और उसके बेटे के पैरों से जमीन निकल गई। वो गुस्से में आकर वहां से चली गई। देखा तूने अपने पिताजी को कैसे है।
तुझे राजा नहीं बनाया और अपने बड़े बेटे को बना दिया। देखा ही दिया तेरे पिताजी ने कि वो तुझसे ज्यादा अच्छा है और राजगद्दी वो ज्यादा अच्छे से संभाल सकता है। जी माँ, आज पिताजी ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मेरे साथ अर्जुन ने और बड़ी रानी ने बहुत गलत किया है। मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। गांव के लोग हमेशा सूरजमुखी की तरह महल को निहारते रहते थे। लेकिन उस दिन का माहौल अजीब और भारी था। राजा वीरेंद्र सिंह ने निर्णय लिया। आज गांव में अजीब सी वैरानी हो रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक हमारे गांव में। जी महाराज, आप सही कह रहे हैं। आज के दिन का माहौल कुछ अजीब सा है। चलो कोई बात नहीं, मैं और तुम दोनों चलते हैं गांव की खुशहाली और देवताओं की कृपा के लिए मंदिर चलते हैं। जी ठीक है। महल के सुनहरे झूमर और ऊंचे गेट उस दिन धूप में चमक रहे थे, लेकिन हवा में हल्की ठंडक और अजीब सनसनी महसूस हो रही थी। महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, मंदिर जा रहे हैं। आज गांव में अजीब सा माहौल हो गया है, उसी के लिए पूजा करने। महाराज, आज मौसम सही नहीं है। सूरज ढलने से पहले ही वातावरण बदल गया है। हवा में बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है, जैसे कि बहुत तेज तूफान आ रहा हो। आप घर में ही पूजा कर लिए। नहीं, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा पास में ही है, मंदिर आ जाएंगे। राजा और बड़ी रानी निकल गए मंदिर के लिए। रथ पे सवार दोनों जा रहे थे, लेकिन रास्ते में दुर्घटना हो गई। राजा का रथ पलट गया और राजा रानी का देहांत हो गया। अर्जुन के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। वो अपने माँ पिता के चले जाने से बहुत अकेला हो गया था। माँ पिता अब नहीं हैं, मैं अकेला हूं। अब मुझे ही सब संभालना होगा। बेटा देखो, भगवान भी हमारे साथ है। वो भी चाहते हैं कि ये गद्दी तुमको मिले। तभी बड़ी रानी और राजा को हमारे रास्ते से हटा दिया और अर्जुन का किया है। बेटा, अब मौका हमारा है। अर्जुन को क्षमा मत करना। महल की शक्ति तुम्हारे साथ है। वीर ने धीरे से सिर हिलाया और उसके आंखों में गुस्सा और लालच साफ दिखाई दे रहा था। अर्जुन चुपचाप बाहर खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। वह जानता था कि छोटी रानी का गुस्सा और वीर की जिज्ञासा धीरे धीरे खतरनाक बन रही है। लेकिन उसने अपने चेहरे पर शांति रखी और मन में सोचा, मेरी माँ तो चली गई, अब ये ही मेरी माँ है। अगर वो मेरी जगह वीर को उस गद्दी पे देखना चाहती है तो इसमें गलत किया है। मैं अपनी गद्दी अपने भाई को दे दूंगा। उस ही रात में अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। तभी छोटी रानी आई और बोली, अर्जुन जल्दी चलो, वीर की तबीयत बहुत खराब है। अर्जुन जल्दी से भागते हुए वीर के कमरे में गया तो वहां उसको वीर ना दिखा। माँ, वीर कहाँ है? पीछे देखो। जैसे ही अर्जुन पीछे मुड़ा, वीर ने अर्जुन के तलवार मार दी और अर्जुन जमीन पर गिर गया। ये कमरे का दरवाजा बंद कर दो और अब ये दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। अर्जुन मर गया, हम जीत गए। वो दरवाजा बंद कर दिया गया और वीर ने अर्जुन की गद्दी संभाल ली और सबसे कह दिया, भैया, ये गांव छोड़ कर चले गए हैं। बोल गए हैं कि मैं माँ पिताजी की अतिमा की शांति के लिए दूर पूजा करने जा रहा हूं। मुझे आने में देर हो जाएगी तो ये गद्दी मुझे संभालने को कही है। गांव वालों ने वीर की बात पर यकीन किया और अपना राजा बना लिया। छोटी रानी की योजना सफल हो चुकी थी, लेकिन सच्चाई यह थी कि अर्जुन उस महल की दीवारों के पीछे कैद होकर अपनी अंतिम सांसें ले चुका था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा। महल में उत्सव हुए, वीर ने गद्दी संभाली, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं होने लगीं। राजतिलक के कुछ ही दिनों बाद वीर और उसकी मां अपने कमरे में सो रहे थे। आधी रात को अचानक दरवाजे पे अपने आप खटखटने की आवाज लगी। वीर, ये क्या है? माँ, लगता है कोई नौकर होगा। लेकिन तभी हल्की आवाज आई, वीर, क्यों किया तुमने अपने भाई का खून? दोनों डर के मारे उठ बैठे। वीर ने इधर उधर देखा,
लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले ही दिन से महल में हर जगह कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। जब भी वीर अकेला होता, उसे ऐसा लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कभी सीढ़ियों पर, कभी गलियारे में। लकड़ी की फर्श पर भारी कदमों की आवाज गूंजती। गांव वाले कहते थे, रात में महल के भीतर से कोई तलवार चलाने की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई युद्ध लड़ रहा हो। एक रात वीर ने सपना देखा। उसने देखा कि अर्जुन तलवार हाथ में लिए उसके सामने खड़ा है। अर्जुन की आंखें लाल थीं और चेहरा गुस्से से भरा हुआ। वीर, तुमने विश्वासघात किया। तुमने अपने भाई का खून किया। अब ये महल तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। ये महल तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। वीर चीखते हुए उठ बैठा। उसकी मां ने उसे संभाला, लेकिन उसके माथे पर पसीना बह रहा था। धीरे धीरे गांव में अफवाहें फैलने लगीं। मैंने रात में खिड़की से देखा, किसी की परछाई गलियारे में घूम रही थी। महल के पास मत जाना, वहां भूत है। महल वीरान होने लगा। लोग उसका नाम तक लेने से डरने लगे। छोटी रानी और वीर की हालत खराब होने लगी। हर रात उन्हें अर्जुन की आत्मा परेशान करती। कभी दरवाजे खटखटने लगता, कभी आईने में अर्जुन का चेहरा दिखता। एक दिन वीर और उसकी मां डर के मारे चुपचाप महल छोड़कर भाग निकले। उन्होंने गांव वालों से कहा, इस महल पर श्राप है, यहां भूत की आत्मा भटकती है, कोई भी वहां मत जाना। गांव वाले महल से दूर रहने लगे। कहते थे, सूर्य किरण महल अब भूतिया हो चुका है, वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। सालों बीत गए। लेकिन एक दिन गांव के दो दोस्त करण और सोहन ने तय किया कि वे इस महल का सच जानेंगे। सब कहते हैं वहां भूत है, लेकिन शायद ये सिर्फ अफवाह हो। चल, आज रात चलते हैं। अगर सच में भूत निकला तो? डरने से अच्छा है सच जानना। रात ढलते ही दोनों हाथ में मशाल लेकर महल के भीतर घुसे। दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। जैसे ही वे अंदर गए, गलियारे में कदमों की आवाज गूंजने लगी। दोनों घबरा गए, लेकिन आगे बढ़ते गए। अचानक उन्होंने देखा, एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और अंदर से हल्की रोशनी फैली। कमरे के बीचों बीच तलवार जमीन में पड़ी थी। एक भारी आवाज गूंजी, कौन आया है मेरे महल में? दोनों के हाथ से मशाल गिर गई। भूत सामने आया। कौन हो तुम दोनों? क्यों आए हो मेरे महल में? क्या तुम भी मेरी मौत का तमाशा देखना चाहते हो? नहीं, नहीं, हम कोई दुश्मन नहीं हैं। हम तो गांव के साधारण लोग हैं, बस सच जानने आए थे। गांव में कहा जाता है कि यहाँ भूत रहता है। हमें लगा शायद ये सिर्फ अफवाह हो, लेकिन अब हमने खुद देख लिया है। यहाँ सचमुच भूत है। हम दोनों को जाने दिए, हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। ये सुनकर आतिमा अपने असली रूप में आई। ये देख सोहन करण हैरान। अफवाहें? नहीं, ये अफवाह नहीं है। यह मेरा दर्द है, मेरा श्राप है। फिर अर्जुन ने दोनों को सच बताया। मैंने कभी गद्दी के लिए लड़ाई नहीं की। मैं तो अपने भाई को भी राजा बनने देना चाहता था, लेकिन मेरी माँ जैसी माँ ने मुझे धोखे से मौत के हवाले कर दिया। मेरे छोटे भाई ने मेरी पेट में छुरा घोंपा और फिर मुझे इस कमरे की दीवारों में कैद कर दिया गया। हे भगवान, तो ये सारा सच है? आप बेकसूर थे। हाँ, और इसी वजह से मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। मेरी हत्या का सच कभी गांव वालों को पता नहीं चला। सबको झूठ बताया गया कि मैं गद्दी छोड़कर चला गया हूं। जब तक ये सच दुनिया के सामने नहीं आएगा और जब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मैं यहीं भटकता रहूंगा। महाराज, हम वादा करते हैं, हम आपका सच सबके सामने रखेंगे। हम आपकी मुक्ति के लिए पूजा करवाएंगे। अगर तुम सच में ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, वरना यह महल तुम्हें भी हमेशा के लिए कैद कर लेगा। हम वचन देते हैं, आपकी आत्मा को मुक्त कराएंगे।
सुबह होते ही करण और सोहन गांव पहुंचे। लोगों ने पूछा, तुम दोनों जिंदा कैसे लौट आए? कोई वहां से कभी वापस नहीं आया। करण ने सबके सामने सारा सच बता दिया। उन्होंने बताया कि अर्जुन को धोखे से उसकी सौतेली मां और भाई ने मार डाला था। वह बेगुनाह था। उसकी आत्मा इसलिए भटक रही है क्योंकि सच दबा दिया गया। गांव वाले स्तब्ध रह गए। सबके दिलों में अर्जुन के लिए दुख और सहानुभूति उमड़ आया। गांव के बुजुर्गों और पुजारियों ने तय किया कि सूर्यकिरण महल में एक विशेष हवन और पूजा की जाएगी। पूरे गांव के लोग महल पहुंचे। पहली बार इतने वर्षों बाद महल के भीतर रोशनी फैली। पंडित ने वेद मंत्रों का जाप शुरू किया। धूप और हवन की सुगंध पूरे महल में भर गई। और तभी अर्जुन की आत्मा कमरे के बीच प्रकट हुई। गांव वालों, इतने सालों बाद तुम सबको सच्चाई पता चली है। अब मुझे न्याय मिल गया है। धीरे धीरे अर्जुन की आत्मा का शरीर सुनहरी रोशनी में बदलने लगा। धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। गांव वाले भावुक होकर रो पड़े। महल पर छाए अंधेरे और भय की छाया उसी दिन खत्म हो गई। अब महल में तलवारों की खनखनाहट और चीखें सुनाई नहीं देती थीं। सूर्यकिरण महल अब भूतिया नहीं, पवित्र हो चुका है। अर्जुन की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई।